वीडियो हर आदमी और औरत के लिए वार्निंग है, क्योंकि जो वजह तुम सोचते हो शादी के पीछे होती है, शायद वो असली वजह ही नहीं है। लोग बोलते हैं जब सही इंसान मिलता है तब शादी होती है। क्यूट लाइन है, अच्छी लगती है, लेकिन क्या सच में गेम इतना सिंपल है, या फिर टाइमिंग के पीछे कोई और कैलकुलेशन चल रही होती है जो लोग खुद भी कॉन्शियसली नहीं समझते? और अगर ये सच हुआ तो शायद ये तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल करेगा। आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस सवाल का आंसर सिर्फ स्मार्ट नहीं है, बल्कि कई अलग इंडिपेंडेंट फ्रेमवर्क से सपोर्ट भी होता है। अब मैं उस डाटा को यूज़ करने वाला हूँ जो मैंने अपने प्रीवियस एपिसोड पीक सेक्सुअल मार्केटप्लेस वैल्यू में डिस्कस किया था। वहाँ हमने डेटिंग ऐप पर हेट्रोसेक्सुअल कपल्स का डिज़ायरेबिलिटी इंडेक्स को देखा। ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो वो एपिसोड देखो। उस स्टडी का एक रिजल्ट ये था, मेन के अकॉर्डिंग वुमेन सबसे डिज़ायरेबल 18 साल की एज में होती हैं, और वुमेन के अकॉर्डिंग मैन सबसे डिज़ायरेबल 35 टू 50 की एज में। और ये कंक्लूजन हवा में नहीं निकला था। लाखों एनोनिमस प्राइवेट डाटा पॉइंट्स ने इस बात को सपोर्ट किया था। लेकिन जितना शॉकिंग ये लगा था, उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट एक और कंक्लूजन डाटा से निकल सकता है, और वो पेपर में डिस्कस नहीं हुआ था। ये मेरी खुद की थ्योरी है, लेकिन मुझे लगता है ये फिट बैठती है, और आगे देखोगे तो टेस्ट भी की जा सकती है। लेकिन थ्योरी पर आने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब वापस स्टडी पर आते हैं। रिसर्चेस के अकॉर्डिंग वुमेन की डिज़ायरेबिलिटी 18 साल पर काफ़ी हाई स्टार्ट होती है, और फिर धीरे धीरे लाइफ के साथ नीचे आती है, लेकिन एकदम से क्रैश नहीं करती, टाइम लगता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी, एवरेज फीमेल डिज़ायरेबिलिटी काफ़ी टाइम तक एवरेज मेल डिज़ायरेबिलिटी से ऊपर रहती है। स्टडी में रिसर्चर्स ने मैन और वुमेन के डिज़ायरेबिलिटी स्कोर्स को अलग अलग चार्ट्स में प्लॉट किया था। कुछ ऐसा दिखता था, ये वुमेन का चार्ट, ये मैन का चार्ट। वुमेन ऊपर से स्टार्ट करके नीचे आती हैं, मैन नीचे से स्टार्ट कर कर ऊपर जाते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने दोनों चार्ट्स को एक ही वाई एक्सिस पर इमेजिन करके ओवरलैप किया, और फिर पिक्चर कुछ ऐसी दिखती। अब सवाल, दोनों लाइंस कहाँ क्रॉस करती हैं? देखो ध्यान से, यहीं लगभग यहीं 30 साल के आसपास। और अब तुम सोच रहे होगे तो किसको फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। हो सकता है ये सेक्सुअल मार्केट प्लेस में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की लाइफ का सबसे सिग्निफिकेंट पॉइंट हो। सोचो, ये वो मोमेंट है जब पहली बार एवरेज वुमेन डिज़ायरेबिलिटी एवरेज मैन डिज़ायरेबिलिटी से नीचे चली जाती है, पहली बार। और उसके बाद वुमेन की डिज़ायरेबिलिटी एक डिप्रिशिएटिंग एसेट बन जाती है, और मैन की डिज़ायरेबिलिटी एक अप्रिसिएटिंग एसेट। सिर्फ एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं, रिलेटिव टर्म्स में भी। और ये मैन और वुमेन के रिलेशनशिप डायनामिक्स को अफेक्ट करेगा ही करेगा। जो लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं वो शायद पहले से जानते हैं, 30 के बाद डेटिंग गेम काफ़ी चेंज होता है। और शायद ये वो वजह हो सकती है, पहली बार मैन को वुमेन से ज़्यादा डिज़ायरेबल माना जा रहा है, और उससे डायनामिक में चेंजेस आने लगते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़, 30 के आसपास और क्या होता है? 2021 इंडिया कंसेंसस के अकॉर्डिंग वुमेन की फर्स्ट मैरिज की मीडियन एज 28 टू 29 थी, और मैन की 30। ये अर्बन इंडिया की बात है, ओवरऑल नहीं। या दूसरे वर्ड्स में बोलो तो शादी यूजुअली उस लास्ट पॉइंट पर होती है जहाँ तक वुमेन एवरेज डिज़ायरेबिलिटी में मैन पे एज रखती हैं। इंटरेस्टिंग नहीं है? और ऐसा क्यों हो सकता है? अगर मेरी थ्योरी सही है तो मैरिज इस पॉइंट पर इसलिए होती है क्योंकि ये वुमेन का बेस्ट इंटरेस्ट में होता है। पूरे गेम थ्योरी पर्सपेक्टिव से देखो तो ये सेक्सुअल मार्केट प्लेस में सबसे ऑप्टिमल मूव्स में से एक हो सकता है। सोचो, एवरेज में जितना ज़्यादा टाइम पास होता है उतना मैन की डिज़ायरेबिलिटी बढ़ती है, और वुमेन के साथ उल्टा होता है। और अगर कुछ साल बाद वो सेम वुमेन उसी मैन से कमिटमेंट सिक्योर ना कर पाए, तो जब डिज़ायरेबिलिटी गैप उसके फेवर में हो, तब लाइफ टाइम कमिटमेंट सिक्योर करने का उसके लिए स्मार्ट मूव होगा।
क्योंकि बाद में सेम क्वालिटी का आदमी के साथ ये और डिफ़िकल्ट हो सकता है। और अगर वुमेन उस पॉइंट पर ज़्यादा डिज़ायरेबल है तो रिलेशनशिप में उसके पास ज़्यादा पावर भी हो सकती है, अपने लिए बेटर टर्म्स डिक्टेट करने की पावर। और इसके साथ ये भी जोड़ दो कि शायद आदमी को अभी तक ये रियलाइज़ भी नहीं हुआ हो कि फेवरेबल डिज़ाबिलिटी गैप के क्या एडवांटेज होते हैं। और फिर रेसिपी तैयार है, सेटलिंग डाउन की रेसिपी। इसीलिए मैं कहता हूँ सारी वुमेन ब्लैक जैक खेलती हैं। वो 21 के जितने क्लोज आ सकती हैं उतना जानना चाहती हैं, लेकिन उसके ऊपर नहीं। और ये सच नहीं है कि 30 के बाद वुमेन गेम से बाहर हो जाती हैं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब डिज़ाबिलिटी गैप स्विच होता है तब एवरेज वुमेन के लिए गेम अपहिल बैटल बन सकता है। और अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली उस पॉइंट के लिए जितना क्लोज खड़े रहना स्मार्ट मूव होगा। और ये सिर्फ रेशनल नहीं है, ये बहुत बहुत स्मार्ट है। अब याद रखो, ये सिर्फ थ्योरी है, लेकिन टेस्ट भी हो सकता है। अगर ये थ्योरी सच है तो हम 2 प्रेडिक्शन बना सकते हैं। पहला, अगर अलग कल्चर्स में ऐसी स्टडीज़ की जाएं तो वुमेन की फर्स्ट मैरिज एज उस पॉइंट के थोड़ा पहले आएगी जहां डिज़ायबिलिटी गैप स्विच होता है। दूसरा, किसी भी कल्चर में वुमेन की फर्स्ट एज मैरिज एज उस स्विच पॉइंट के बाद नहीं होनी चाहिए। और अगर तुम मुझे गलत प्रूव करना चाहते हो तो कमेंट में चिल्लाना मत, एनेक्डोट्स मत देना, डेटा ढूंढना, बस वही तरीका है। तो ये थी मेरी थ्योरी कि लोग शादी उस वक्त क्यों करते हैं जब करते हैं। अगर कोई वुमेन फील करती है कि जल्दी ही उसकी डिज़ाबिलिटी किसी आदमी से नीचे जा सकती है तो उस वक्त कमिटमेंट पुश करना उसके बेस्ट इंटरेस्ट में परफेक्टली रेशनल है। और फिर ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं लगता और लोग बोलते हैं वुमेन इरेशनल सेक्स है। अगर ये सच होता तो डाटा ऐसा दिखाता ही नहीं। तुम्हारा क्या ओपिनियन है? कमेंट्स में बताओ। और सुनने के लिए धन्यवाद।